वेलकम टू डेली फैक्ट टारगेट क्विक रिवीजन। और आज हम बात करेंगे अबाउट एनजीटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है काफी, और एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, इलीगल माइनिंग की वजह से एनजीटी जो है वो हमेशा न्यूज में रहता है। अगर हम बात करें एनजीटी की, तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था एनजीटी एक्ट 2010, जिसके अंडर ये बना है टू डिस्पोज द केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लस नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे अलग से जो है वो एक अलग कोर्ट में देखे जाएंगे, या जिसको कोर्ट या हम ट्रिब्यूनल कहें तो वो है एनजीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट मीन्स ये जो है वो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो आपका 1908 का है, उसमें ये उसके अंदर ये नहीं बाउंड होगा, ये वर्क करेगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और केसेस जो है वो डिस्पोज करने होते हैं एनजीटी को विद इन 6 मंथ। जिस जब से जो है वो एनजीटी में केस फाइल होगा उससे लेकर विद इन 6 मंथ जो है वो एनजीटी को केसेस जो है वो डिस्पोज करने, मतलब पूरे के पूरे क्लियर करने। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो हेडेड बाय द चेयरपर्सन, और बट नॉट लेस, इसमें कहा है कि एक चेयरपर्सन होगा प्लस मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे, जो कि एक्सपर्ट प्लस जुडिशियल दोनों की रेशियो उसमें जो है इक्वल रहेगी। और जो चेयरपर्सन है इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें एनजीटी के चेयरपर्सन की, तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल बेंच अगर हम बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एनजीटी की जो सिटिंग है, रीजनल सिटिंग, वो भोपाल में है, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें एनजीटी जो है वो वेरियस जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जिनसे जो है एनजीटी पावर ड्राइव करता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जो है इन एक्ट्स के ईयर आते हैं, पेपर में पूछते हैं, मैथ्स द फॉलोइंग में। वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये कुछ एक एक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, जहां से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2018 में यूपीएससी में पूछ रखा है। और इसके अगर हम बात करें आपका जो स्टेटमेंट्स पे चलते हैं अगर, तो द एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। एनजीटी जो है वो एक्ट के थ्रू बना है। वेयर एज Central Pollution Control Board has been created by an executive order of the government. So this is your first statement. Then next है कि NGT provide environmental justice and helps reduce the burden of the litigation in the higher courts, whereas the CPBC promotes cleanness of the stream and wells and aim to improve the quality of air in the country. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, क्योंकि एनजीटी का बनाया इसलिए गया था ताकि एनवायरमेंट रिलेटेड जो हम केसेस है उसको हैंडल करे, टैकल करे इजीली। एक सेपरेट से कोर्ट बनाया जाए ताकि जो है वो कोर्ट जो हमारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके ऊपर भी प्रेशर थोड़ा कम बने। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डेफिनेटली जो है वो एक क्लीननेस ड्राइव के लिए बन रखा है। और ये जो बना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये वाटर एक्ट 1974 के अंडर बन रखा है, इस एक्ट के अंडर। सो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, ये भी एक्ट के अंदर बन रखा है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी में पूछ रखा है। और इसके बाद भी अलॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं एनजीटी से रिलेटेड। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट और ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर डेली एमसीक्यूज। हम 5 to 10 एमसीक्यूज डेली करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, प्लस साथ में हम करंट अफेयर की क्लासेस भी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट टू ऑल।